गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 24/1/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। तांबे की खोज और खनन परियोजना के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल निम्नलिखित में से किस देश का दौरा करेगा? अंगोला, जाम्बिया, अर्जेंटीना, चिली। इसका सही जवाब है जाम्बिया। तांबा अर्थात कॉपर। खान मंत्रालय ने संभावित तांबे की खोज और खनन परियोजना पर चर्चा करने के लिए तांबे से समृद्ध जाम्बिया में एक भारतीय उद्योग प्रतिनिधिमंडल भेजने का प्रस्ताव दिया है। जाम्बिया के पास दुनिया का लगभग 6% तांबा है। तांबा जो होता है वह बिजली का एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। सामान्य तांबे के खनिजों में चाल्कोप्लाइट, बोरनाइट, चाल्कोचोलाइट, मचलाइट है। वैश्विक तांबे में के उत्पादन में 27% के साथ चिली दुनिया का सबसे शीर्ष तांबा उत्पादक है। मध्य प्रदेश भारत के तांबे में प्रमुख उत्पादक है। यह कुल 53% तांबे का उत्पादन करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 का ब्रांड एम्बेसडर है? अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, आयुष्मान खुराना। सही जवाब है ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन को रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 15 फरवरी 2024 से शुरू होगा। इसमें जो 9 फ्रेंचाइजी हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: हैदराबाद ब्लैक हॉक, अहमदाबाद डिफेंडर्स, कोलकाता थंडरबोल्ट, कालीकट हीरोज, कोची ब्लू स्पाइकर्स, चेन्नई ब्लिट्स, बेंगलुरु टॉर्पीडोज, मुंबई मेट्रो मीटियोर्स और दिल्ली तूफान। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में हर वर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी अथवा 24 जनवरी। सही जवाब है 23 जनवरी। भारत में हर वर्ष पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। यह 23 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय सेना भारत हिंद फौज के प्रमुख थे। वह आजाद हिंद सरकार के संस्थापक प्रमुख ही थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 124वीं जयंती पर 2021 में पहली बार पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को उनकी 124वीं जयंती जो कि 2021 में पड़ी थी, उस टाइम पर पहली बार पराक्रम दिवस मनाया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था तथा यह 23 जनवरी 1897 में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस लगातार 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन वैचारिक मतभेद होने के कारण उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया था। उनका वैचारिक मतभेद बाद में महात्मा गांधी जी के साथ हुआ था। सन 1942 में आजाद हिंद फौज के भारतीय सैनिकों ने उन्हें नेताजी की उपाधि दी थी। नेताजी सुभाष बोस के प्रमुख प्रसिद्ध नारे हैं: तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा तथा जय हिंद। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सूर्य नमस्कार, शिशु स्वास्थ्य, फसल खेती, सौर छत पैनल, सोलर रूफटॉप पैनल। सही जवाब है सोलर रूफटॉप पैनल। हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च की गई है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। यह योजना गरीब एवं मध्य वर्ग के लोगों के लिए है। 2014 तक सरकार ने सोलर रूफटॉप प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका लक्ष्य 2024 तक 40 गीगावाट की संचयी स्थापित क्षमता हासिल करना था। हालांकि 2023 तक
11 गीगावाट ही हासिल हो पाया। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तथा 40 गीगावाट के इस लक्ष्य को क्षितिज हासिल करने के लिए सोलर रूफटॉप योजना को बढ़ाने के लिए ही प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में 11वां नीसेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? शिलोंग, आइजवाल, इम्फाल, अगरतला। इसका सही जवाब है शिलोंग। हाल ही में 11वां नीसेक शिखर सम्मेलन शिलोंग में आयोजित किया गया। नीसेक का फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर तथा इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। इसकी स्थापना भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाने वाले प्राकृतिक खनिजों की खोज के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक के उपयोग में तेजी लाने और अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्रों का मुख्यालय मेघालय के उमियम में स्थित है। मतलब नीसेक का सेंटर मेघालय के उमियम में है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मत्स्य पालन पर संयुक्त राष्ट्र FAO समिति के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारत, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस। इसका सही जवाब है भारत। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO के मत्स्य पालन समिति, जिसको हम कमिटी ऑफ फिशरी मैनेजमेंट भी कहते हैं, उसके उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारत 57 सालों में पहली बार इसका उपाध्यक्ष चुना गया है। यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब कई देश अंतर्राष्ट्रीय जल में चीन की अवैध और अनियमित मछली पकड़ने के से बड़े परेशान चल रहे हैं। चीन अक्सर दूसरे देश के स्पेशल इकोनॉमिक जोन या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि उस कंट्री के 200 नॉटिकल माइल तक आता है, उस कंट्री की बाउंड्री के 200 नॉटिकल माइल तक आता है, उसमें घुस के वसूली करता है। मत्स्य पालन समिति कमिटी ऑन फिशरीज, इसका एस्टेब्लिशमेंट सन 1965 में किया गया था। COFI एक अंतर सरकारी मंच है जो अंतर्राष्ट्रीय मछली पकड़ने और जलीय कृषि मुद्दों को संबोधित करता है। यह मत्स्य पालन प्रबंधन पर नीति मार्गदर्शन प्रदान करता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक UN एजेंसी है जिसका फोकस ग्लोबल फूड और एग्रीकल्चर के मुद्दों पर रहता है। विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। FAO की स्थापना सन 1945 में हुई थी। FAO का मुख्यालय इटली में है और भारत FAO के संस्थापक देशों में से था। फ्रेंड्स, मैं आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स या उससे रिलेटेड जो जरूरी पॉइंट्स हैं वो बताने की कोशिश करता हूं ताकि आपका ज्ञानवर्धन भी हो सके और समय आने पर अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका जवाब भी दे सकें। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में किसने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? राम सिंह यादव, ललिता बाबर, मान सिंह, नितिन सिंह रावत। इसका सही जवाब है मान सिंह। मान सिंह एशियाई मैराथन चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक जीतने वाले केवल दूसरे पुरुष एथलीट बन गए हैं। थोनकल गोपी ने साल 2017 में ऐसा पहली बार किया था तथा उन्होंने पहली बार एशिया मैराथन चैंपियनशिप जीती थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश, असम, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है असम। असम सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के उद्यमों के लिए एक वित्तीय सहायता योजना मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू की है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान असम में स्वयं सहायता समूहों को 3.9 मिलियन महिलाओं सदस्यों के बीच उद्यमिता को बढ़ाने तथा प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। इसमें हर महीने आप किसी भी महिला को चुने हुए 145 जो बिजनेस हैं जिसे गवर्नमेंट ने चुना है
उसके लिए 10,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने कुल 3,900 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं तथा अगर उस महिला का बिजनेस चलता है तो उस दूसरी किस्त के रूप में उसको 12,500 रुपए मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कर्पूरी ठाकर को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा मरणोपरांत। वह निम्नलिखित किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात। इसका सही जवाब है बिहार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। श्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म सन 1924 में हुआ था तथा समाज के वे एक पिछड़े वर्ग से आते थे। वह समाज के वंचित वर्गों के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। कर्पूरी ठाकुर को जननायक के रूप में भी जाना जाता था तथा उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। वह बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में उच्चतम स्तर की असाधारण सेवा प्रदर्शन की मान्यता के लिए प्रदान किया जाता है। भारत रत्न के लिए सिफारिशों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को की जाती है। भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या किसी विशेष वर्ग में अधिकतम 3 तक ही सीमित है। प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र और एक पदक प्राप्त होता है। इसमें कोई भी मॉनिटरी ग्रांट या अनुदान नहीं दिया जाता है। भारत रत्न धारक भारतीय वरीयता क्रम में 7वें स्थान पर है। श्री राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली श्री राधाकृष्णन तथा श्री सीवी रमन भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ता थे। इसमें सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले सबसे उम्र के व्यक्ति हैं। भारत रत्न 2 बार बाहर के लोगों को जो कि भारतीय नहीं है उनको भी दिया गया है, जिनमें खान अब्दुल गफर खान जिनको 1987 तथा नेल्सन मंडेला जिनको 1990 में दिया गया था। पिछली बार भारत रत्न 2019 में दिया गया था तथा यह भारत रत्न पिछली बार श्री प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख तथा श्री भूपेन हजारिका को दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर 40,000 करोड़ रुपए के अधिक के निवेश सुनिश्चित किए हैं? किस राज्य ने ऐसा सुनिश्चित किया है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना। सही जवाब है तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना ने दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 40,000 करोड़ के निवेश सुनिश्चित किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हरियाणा सरकार किस जिले में साइंस सिटी स्थापित करने की योजना बना रही है? फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी, अंबाला। सही जवाब है फरीदाबाद। हरियाणा सरकार 50 एकड़ की जमीन पर साइंस सिटी बनाने की योजना बना रही है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा तथा और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए है। भारत में 3 राज्यों में साइंस सिटी है। फ्रेंड्स, आज का सेशन ही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।